नमस्कार, मैं चेतना और फिलहाल हम मौजूद है वार्ड नंबर 65 की आरपीआई ऑफिस में, जहां पर रामदास आठवले जी मौजूद थे, जिन्होंने जयंतीलाल वेलजी गड़ा की ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। तो ये है आरपीआई के उम्मीदवार वार्ड नंबर 65 से जयंतीलाल गड़ा, और ये है आलजी भाई मारू, जो कि अभी करने जा रहे हैं इनका सम्मान। मुंबई गुजराती प्रेसिडेंट समाज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, और इसी के साथ साथ जयंतीलाल वेलजी गड़ा को पूरे गुजराती समाज का समर्थन देने के लिए फिलहाल यहाँ पर गुजराती समाज के काफी लोग मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जयंती भाई अगर समाज के नेता बनते हैं तो क्या काम करेंगे? अरे, जयंती भाई गड़ा रामदास आठवले आरपीआई के कई सालों से काम कर रहे हैं। इस अंधेरे में आठवले साहब ने विश्वास से जयंती भाई को टिकट दिया हुआ है मुंबई महानगर पालिका में। हमने भी साहब को बार बार बोला है कि यहाँ अंधेरे में जो समस्या है वो जयंती भाई गड़ा ही उलझन सकता है, तो उनको आप टिकट दीजिए। गुजरात में साहब था जब भी मेरी बातचीत चालू थी, बाद में ऑफिस में भी आठवले साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि अंधेरे की जो विस्तार है, यहाँ पे कई समस्या है, रोड पे है, आरोग्य की है, और कई समस्या जयंती भाई हल कर सकता है। उनके साथ हम सीनियर कार्यकर्ता है रामदास आठवले के साथ गए 60 साल से काम कर रहे हैं। तो आठवले साहब ने मेरे ऊपर विश्वास रखा और जयंती भाई गड़ा को 65 नंबर वार्ड में जो टिकट दिया, तो मैं सभी जाति धर्म लोगों को एक आह्वान करता हूँ कि आप भी जयंती भाई जैसा विश्वासु निस्वार्थी, कि जो कोई स्वार्थ नहीं, रात दिन गुजराती के आरोग्य के बाबत बोलो, एकदम गरीब से मध्यम वर्ग की कोई शिकायत है तो उनको भी हल कर रहा है। तो हम जयंती भाई हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, मैं मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष आलजी भाई मारू, ऑल इंडिया SC/ST OBC माइनॉरिटी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की ओर से, और कच्छ भुज में मैं हमेशा काम कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी लेके कच्छ, भुज, जूनागढ़, भावनगर, जितने भी जिले गुजराती का है, आठवले साहब के नेतृत्व में कई काम किया हुआ है। 1 करोड़ 10 लाख का अभी हमने बोटाद जिले में एक रोड बनाया, अपना एक ब्रिज बनाया, आठवले साहब के नेतृत्व में कई काम हमने गुजरात में किया। और हम भी विश्वास रखते हैं कि अंधेरे में आपको जो कैंडिडेट मिला है, तो मैं सभी जितनी पार्टी अपनी है, भाजपा, आरपीआई और राष्ट्रवादी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी, सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी ये ऑफिस में आवे और जयंती भाई के साथ खंबा से खंबा मिला के यहाँ की जो समस्या को अपन हल करना है। आठवले साहब के नेतृत्व में जयंती भाई गड़ा को आप गुजराती समाज सभी आए हुए आज उद्घाटन किया आठवले साहब ने। हमने भी 2 बात रखी है और हम रखेंगे हमेशा। यहाँ की समस्या है पूरा बम्बई की है, तो हम आठवले साहब के रात दिन जयंती भाई गड़ा के लेके हम लोग काम करेंगे। आज उनको टिकट दिया है गुजराती समाज की ओर से, तो मैं आभारी हूँ आठवले साहब का। और आप जयंती भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सिटीजन से लेके महिला तक, विद्यार्थी तक सभी आए और सब प्रचार में लग जाए आज से, और ज़्यादा से ज़्यादा जयंती भाई गड़ा को विजय कराइए। और मैं आरपीआई की ओर से जो टिकट दिया है रामदास आठवले ने, उनकी वजह से मैं गुजराती समाज की ओर से मैं जयंती भाई गड़ा का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। जयंती भाई आगे बढ़ो, जरा जोर से बोलो, जयंती भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। तो मैं एक और चीज जयंती भाई से पूछना चाहूंगी। सर, आपको गुजराती समाज का तो समर्थन दिख ही रहा है, और आज आप प्रॉपर गुजराती कपड़े पहन के चमक के आ रहे हो, जैसे कि गरबा खेलने जाते हैं तब जो गुजरातियों का ऑरा होता है, आज आप बिल्कुल वही ऑरा में दिख रहे हैं सर। तो आप आज आपको जो इतना बड़ा समर्थन मिला है, रामदास आठवले जी खुद यहाँ पर आकर आपके ऑफिस का इनॉग्रेशन करके गए हैं, तो अब आपका आत्मविश्वास कैसा है? क्या लगता है आपको कि वार्ड नंबर 65 में आप कैसा जादू दिखाएंगे? जादू नहीं, मैं मेहनत करूंगा, डोर टू डोर पहुंचूंगा, सब लोगों को मिलूंगा, सब लोगों की समस्या सुनूंगा मैं। और रामदास आठवले जी ने जो मुझे टिकट दिया है उसके ऊपर मैं आँच भी नहीं आने दूंगा। अगर पब्लिक ने मुझे चुना तो मैं ज़रूर काम करूंगा। एक बार मुझे मौका दो, बस यही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस आपका एक सेवक हूँ, जयंती भाई गड़ा। मैं और एक यहाँ पर मेंबर मौजूद है जो कि एक मुस्लिम समुदाय से बेहद खास माने जाते हैं। हमारे साथ आरपीआई के कादर खान जी मौजूद है। तो कादर जी, आपका भी जयंती भाई को काफी बड़ा समर्थन है, और मतलब मैं काफी बड़े समुदाय का समर्थन आपके साथ भी देख रही हूँ, तो क्या आप जयंती भाई को सपोर्ट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जयंती भाई गड़ा, ताकि वो आज गुजराती समाज के मुंबई के प्रेसिडेंट है, और मुंबई के प्रेसिडेंट से पहले वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाई है।
और हम लोगों ने अब तक के साथ में रह के बहुत से काम किए और जयंती भाई ने आज तक के जितने भी लोगों के काम किए वो लोगों के काम मेरे आंखों के सामने इसके लिए दिखते हैं कि वो एरिया ही हमारा है, जिस एरिया में हम लोगों ने जन्म दिया है और जिस एरिया के अंदर हम लोग जन्म से रह रहे हैं और जिस एरिया के अंदर हमारे माँ बाप भी रह रहे हैं और हमारे रिश्तेदार भी है, उसी एरिया के अंदर जयंती भाई गड़ा का ऑफिस भी है, हमारा भी ऑफिस है वहाँ पर। और हम लोग एक टाइम से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे काम के वजह से ही हम लोग वोट और हमारी ताकत बताने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पता है कि हम लोग किसी के डोर पर अगर जाएंगे, अगर वो इंसान ने पूछा कि भाई तुमने किया क्या, सबसे पहला लोगों का ये सवाल होता है कि तुमने किया क्या, तो हमारे पास किया हुआ काम बहुत है। हमारे पास सिर्फ अगर मेरा पर्सनल भी अगर मैं आपको बोलता हूँ तो एक साल के अंदर 365 दिन में मेरे पास 2 से 3 हज़ार खाली हॉस्पिटल के मैटर रहते हैं जो पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, जिनको मैं संभालता हूँ। मेरा ओल्ड एज होम है जहाँ पे 75-80 लोग हमारे पास आज भी है। मेरे पास खुद के 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं जो बालवाड़ी आंगनवाड़ी के अंदर, उनको भी हम लोग आज कम से कम 6-7 साल से संभाल रहे हैं। और ये सब उन बच्चों का, वो ओल्ड एज होम में जितने सीनियर सिटीजन है उनका, और ये हमारे परिवार का, हमारे माँ बाप भाई बहनों का, हमारे दोस्तों का, और हमारे दोस्त जयंती भाई गड़ा और जितने भी हमारे तोरने साहब है और हमारा सानवाज है, भाऊ है अपने, गौरव है अपना करमचंदानी, और भी जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के साथ में मिलके हम लोगों ने जो आज तक ये सफ़र तय किया है, ये जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक ये सफ़र रहेगा। ये सफ़र के लिए हम लोगों ने जो कैंडिडेट को एक उतारा है, इसको उतारने की भी हमारे पास एक वजह है, क्योंकि जयंतीलाल गड़ा के पास में आज के वक्त में हर समाज के लोग जुड़े हुए, क्योंकि जयंतीलाल गड़ा ने हमेशा इंसानियत को फॉलो किया है और हमेशा उसने ये देखा है कि भाई जो इंसान को हमारी ज़रूरत है हमको उसका साथ देना चाहिए। ना कि किसी एक धर्म से व्यक्ति जुड़ा हुआ देखा है, ना किसी अमीरी गरीबी से जुड़ा हुआ देखा है, ना कोई अलग ऐसी गंदी सोच रखा है कि जिसकी वजह से वो आदमी के बारे में हम कभी भला बुरा बोले। आज अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी को वार्ड नंबर 65 के अंदर एक मौका देना चाहिए, वोट देना चाहिए, वोट दे के चुन के लाना चाहिए। आपको अगर एक ऐसा पॉलिटिशियन मिलता है जो आपका दोस्त और भाई जैसा रहा है और आगे भी वैसे ही रहेगा, तो उस इंसान को आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो मौके का, वो आदमी मोहताज नहीं है, वो आदमी उस मौके का दावेदार है, क्योंकि उस आदमी ने वो चीज़ किया है जिस चीज़ की वजह से हम उसको इलेक्शन में जिता के लाएंगे। और हम लोगों की जहाँ तक उम्मीद रहेगी, वार्ड नंबर 65 अंधेरी वेस्ट के अंदर हम लोग जयंतीलाल गड़ा को जिता के लाएंगे और जितनी हो सकती है उतनी ताकत लगाएंगे। अगर तकदीर में कहीं भी अगर ऐसा लिखा होगा कि नहीं, तो उसको कोई नहीं बदल सकता है, पर तकदीर को बदलने के लिए भी लोगों की दुआ काम आती है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जयंती भाई गड़ा के लिए दुआ करना और उनको जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करना। चुन के आने के बाद में ये नदी, नाले, गटर, खड्डे, ये सब साइड में रखकर हम लोग जो काम करेंगे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड करेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, स्कूल और कॉलेज के लिए करेंगे, और जितना हो सकता है उतना हम लोग समाज के अंदर जो नफरत और गंदगी फैली है उसको साफ करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भीम। तो फिलहाल हमारे साथ और एक व्यक्ति मौजूद है, गड़ा जी मौजूद है जी। बताइए आपका जयंती भाई को क्या समर्थन है? देखो, मेरे को कुछ बोलने को नहीं आता, उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्या तो फिलहाल हम देख रहे हैं जयंती भाई जी को गुजराती समाज, मुस्लिम समाज का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही है। हर जगह से हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। रामदास आठवले भी आकर जय भीम समाज का समर्थन यहाँ पर देकर गए हैं और इसी के साथ हम देख सकते हैं पूरे कार्यकर्ताओं का उत्साह जो कि चरम पर है। और इसी के साथ अब वार्ड नंबर 65 से जनता किसे चुनेगी ये फैसला आप देख सकते हैं कि समाज के हर वर्ग से, पंडित से लेकर के मुस्लिम भाईजान तक से लेकर मुस्लिम बेगम से लेकर के हर समाज के हर व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है इनको समर्थन देने के लिए। रामदास आठवले जो कि केंद्रीय मिनिस्टर है, आरपीआई के जो अध्यक्ष माने जाते हैं, वो खुद यहाँ पर आकर मौजूद रहकर रिबन काट कर इस पूरी ऑफिस का उद्घाटन करके गए हैं। लेकिन अब वार्ड नंबर 65 से जनता किसे चुनेगी ये फैसला जनता का होगा, लेकिन इसके लिए 15 तारीख को जनता को करना होगा अपना मत प्रयोग और देना होगा अपना मताधिकार। लेकिन 16 तारीख को रिजल्ट क्या होगा ये हम सब के सामने होगा। लेकिन तब तक के लिए आप चेतना राजा के साथ और कैमरामैन आदित्य के साथ देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया।